तो इस साल जैसे मेरी मस्जिद कंप्लीट हो जाती है इमीडिएटली फिर मैं मदरसे का भी बुनियाद डाल दूँगा। जो बीमार पड़ जाते हैं उनको इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी सगीरा फाउंडेशन ने इंतज़ाम किया है। में ही फाइनल शादी करेंगे और अगर मेरे को अपने विधानसभा मिल जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सिमरी में करेंगे, जहाँ पे हमें रिश्ता मिल जाए, 15 रिश्ता मिल जाए। अब उसमें कंडीशंस कैसे हैं कि 15 रिश्ते कैसे कि अभी मैंने 30 सितंबर को 2013 30 सितंबर को मैंने 15 ऐसे लोगों को उम्रा पे भेजा, जो कभी सोचा भी नहीं था। उसमें कुछ लोगों की उम्र 60 साल हो गई थी और उसने जब मेरे से मिला तो बोला था, शाहनवाज भाई मैंने जीने का तमन्ना ही छोड़ दिया था। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं जाके मस्जिद को देख परिवार की जो बच्चियां हैं जो बिन शादीशुदा रह जाती हैं, जिनके माँ बाप इतना कर नहीं पाते हैं कि उनकी शादी कैसे अच्छे घर में करा पाएँ, तो एक समझिए एक पूरा इज्तिमा कई बच्चियों गरीब बच्चियों को लेकर के एक साथ शादी निकाह का इंतज़ाम और साथ साथ उनके जो बीमार पड़ जाते हैं उनको इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी सगीरा फाउंडेशन ने इंतज़ाम किया है कि हम उन जैसे लो पेशेंट्स को हम मदद करेंगे। हमारे बिहार में जो है ना ऐसे बहुत सारी लड़कियां जवान बैठी है, पैसे के कारण शादी नहीं हो पा रहा है। तो मैंने क्या प्लान सेट किया कि एक जीने का जो तरीका होता है, जीने के लिए क्या चाहिए था, जब शादी करते जीने के लिए क्या चाहिए था, उसका जो भी सामान होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो हर सामान कलाम पाक से स्टार्ट, जो टेबल कुर्सी जो होता है, जो भी कुछ होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कुछ वो लड़की को देंगे। ये समझ लिए कि वो लड़की हमारी बहन रहेगी, हमारी बेटी रहेगी। हमारे सगीरा फाउंडेशन उस तरह से हम लोग शादी करेंगे कि वो हमारी बेटी है, वो हमारी भतीजी है, इस तरह हम लोग उससे शादी करेंगे। हाँ, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, हम कैसे रिफाइन करेंगे कि वो लड़के जो है फ़िल्टर करेंगे कि वो गरीबी हैं। तो अगर हमें रिश्ता अरई से आता है, तो अरई से रिश्ता आता है तो अरई के मुखिया का लेटर चाहिए था कि नहीं हकीकत में ये लोग मालियात इनकी अच्छी नहीं है। तो हम इमीडिएटली फिर हमारी टीम जो है बॉम्बे में हमारी टीम है, सगीरा फाउंडेशन ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है, तो हमारी टीम उस पर डिस्कस करेगी और फाइनलाइज़ करके मुझे रिपोर्ट देगी। फिर इमीडिएटली मैं इसको अप्रूव करके वो डेट दे दूँगा कि इस डेट पे हम शादी करेंगे। और अगर हमारे विधानसभा से आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जगह डिसाइड करूँगा सिमरी। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से आता है तो जगह हम लोग डिसाइड करेंगे दरभंगा में कोई भी जगह पे। तो इज्तिमाई शादी में हम लोग करेंगे और इज्तिमाई शादी करने का रीज़न कैसा है कि जो हमारे नबी की सुन्नत है, तो सुन्नत तरीके से हम शादी करें। अब क्या होता है कि कुछ लोग बाराती का सिस्टम होता है, तो हम वो नहीं बोल सकते बाराती तुम इतने लोग लेकर के आओ। हाँ, जो आपके खुसूसी मेहमान हैं, 15 हो 20 हो, लड़की वाले तरफ से 20 लोग आ सकते हैं, लड़के वाले तरफ से 20 लोग आ सकते हैं। और एक ज़िंदगी बसर करने के लिए जो भी ज़रूरत की सामान होगी अल्हम्दुलिल्लाह सगीरा फाउंडेशन सब कुछ देगा। यहाँ पे क्या नींव रखे हैं और किस प्रकार संस्था आपके काम करने वाली है? हाँ, अब बता रहे अरई में, तो अरई में जो रखा गया है मस्जिद का बुनियाद पड़ा है, वो मस्जिद का नाम है मस्जिद नज़्मुल हुदा और सगीरा अहले सुन्नत मदरसा है। अभी जो हम लोग मस्जिद का बुनियाद रखे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता दूँ ये हमारी तीसरी मस्जिद है। 2 मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी हम लोगों ने बना दिए हैं, हम भाइयों ने मिलकर बना दिए हैं। ये तीसरी मस्जिद का बुनियाद है जो अपने गाँव में बुनियाद रखे हैं। ये मस्जिद का जैसा टारगेट, इसका जो डिज़ाइनिंग मैंने करवाया समीम आर्किटेक्ट है, आफरीन इंटीरियर है, उससे मैं डिज़ाइनिंग करवाया। सिविल इंजीनियर इसके बॉम्बे के हैं, दोनों जो आर्किटेक्ट भी हमारे बॉम्बे के, सिविल इंजीनियर भी बॉम्बे के ही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी डिज़ाइनिंग जो है मैं बॉम्बे अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट से करवाया हूँ। और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि ये मस्जिद को 2 साल में हम मुकम्मल कर तैयार करके और नमाज स्टार्ट हो जाए। उसके पीछे मदरसा हम लोग चालू करने वाले हैं, जो मदरसे का नाम है सगीरा मदरसा, मदरसा सगीरा, ठीक है। उसके पीछे तो उसमें यतीम बच्चे रहने के लिए आने वाले हैं, उनका खाने का, रहने का और जो प्ले एक्टिविटी होता है, उस सब के लिए हम एक ग्राउंड में अंदर में ही इन हाउस ही हम रखने वाले हैं। उसके लिए कोई फ़ीस, कुछ भी चार्जेस नहीं होने वाला है। और उसके साथ-साथ मैं एक बात बता दूँ, क्या है कि आज हमारे हिंदुस्तान में हर गली में मदरसा है। मदरसा और मस्जिद हर गली में है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे को जो है ना मदरसे में हाफ़िज़ कुरान बना करके उसको दुनिया में कैसे जीना है, किस तरह जीना है, उसका तालीम में देना। तो उसके लिए इंशाअल्लाह 1 से पहले मैं स्टार्ट करूँगा, 1 से लेके 5वीं क्लास तक इंग्लिश मीडियम से उसको पढ़ाई मिले। और जो बच्चे को जीने के लिए कंप्यूटर क्लासेस भी मैं इंशाल्लाह वो भी चालू करूँगा। तो इस साल जैसे मेरी मस्जिद कंप्लीट हो जाती है इमीडिएटली फिर मैं मदरसे का भी बुनियाद डाल दूँगा। सगीरा फाउंडेशन की शुरुआत कब हुई थी? सगीरा फाउंडेशन का शुरुआत हुआ था 2021 में अगस्त। सगीरा फाउंडेशन की तरफ से जहाँ 2 मस्जिद तामीर की गई है, वो जगह कहाँ स्थित है? पहली मस्जिद है मुरैठा, जहाँ मेरा नलियाल, जो फराज साहब ने बोले कि आज हम अपने नलियाल में बैठे हुए हैं, तो पहली मस्जिद मैंने भी अपना नलियाल में ही तैयार किया था। दूसरी मस्जिद जब हमारी माँ वहाँ पे गई थी, माँ मेरी ज़िंदा थी, हयात से थी, तो खजूरवाड़ा गाँव से कुछ लोगों ने बताया था कि हमारे गाँव में बहुत तकलीफ़ है
तो हमारी माँ ने वादा किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे खजूरवाड़ा गांव में मैंने एक मस्जिद कंप्लीट, सेकंड मस्जिद हमारी वहाँ पे कंप्लीट हुई। तीसरी मस्जिद आज जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम के लिए बुनियाद पड़ा है। सबसे पहले अपनी तरफ से, और आप जहाँ मौजूद हैं वो मेरे ननियाल भी है, तो मैं अपने हमारे जो भी इर्द गिर्द आप जिनको देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे कोई मामू हैं, कोई हमारे नाना हैं, सब रिश्तेदार हैं। तो मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम अरई और सिंगवाड़ा और इस पूरे दरभंगा ज़िला की और की तरफ से शाहनवाज़ भाई का, सबसे पहले जो सगीरा फाउंडेशन के सदर भी हैं और फैशन मेगा मार्ट के चेयरमैन भी हैं, और समझिए इस इलाके के मुस्तकबिल हैं। इस इलाके का होनहार एक इंसान है जो बॉम्बे जा कर के जिन्होंने एक बहुत बड़ा एक इदारा खड़ा किया है। मैं उनको अपनी तरफ से, और साथ साथ बच्चू साहब हैं, बच्चू सेठ साहब हैं, तारा साहब हैं, उनको ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज एक दीनी काम, क्योंकि एक तो दुनियावी काम ये साथ कर ही रहे हैं, एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। इन्होंने अपनी मदर की याद में, शाहनवाज़ साहब ने सगीरा उनका नाम था, सगीरा फाउंडेशन बनाया, और उसके जानिब से कई ऐसे सोशल वेलफेयर काम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। उसी में एक पार्ट है कि एक दीनी काम भी हम इसकी शुरुआत करें। अगर सोशल वेलफेयर काम को अगर देखा जाए, क्योंकि पहली मर्तबा इनसे मेरा राब्ता हुआ है, मैंने अभी कुछ चीज़ें इनके बारे में जानकारी ली और पढ़ा भी है। जैसे कि ये सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, गरीब परिवार की जो बच्चियां हैं जो बिन शादीशुदा रह जाती हैं, जिनके माँ बाप इतना कर नहीं पाते हैं कि उनकी शादी कैसे अच्छे घर में करा पाएँ। तो एक समझिए एक पूरा इज्तिमा कई बच्चियों, गरीब बच्चियों को लेकर के एक साथ शादी निकाह का इंतज़ाम, और साथ साथ उनके सामान जो भी दिया जाता है और जो खाने पीने का जो भी इंतज़ाम किया जाता है, वो इन्होंने एक अपने फाउंडेशन के ज़रिए से किया है। और आगे भी इनकी प्लानिंग है कि बिहार में भी वो इसका एक इंतज़ाम करें कि जहाँ की गरीब बच्चियों को भी इसका फ़ायदा हो सके, उनके परिवार को इससे फ़ायदा मिल सके। दूसरा एक बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं, जिसमें आपको जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो अच्छा मतलब जो बीमार पड़ जाते हैं, उनको इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी सगीरा फाउंडेशन ने इंतज़ाम किया है कि हम उन जैसे लोग पेशेंट्स को हम मदद करेंगे, चाहे पैसे से हो, चाहे वो हिम्मत अफजाई से हो, उनकी हम मदद करेंगे। तो एक दूसरा पहलू समझिए, एक तरफ गरीब बच्चियां हैं, देखिए बिहार के अंदर तो दहेज हर तरीके से मनाही है, हम उसको नहीं मानते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कह रखा है, ना दहेज लेना है ना दहेज देना है, इसके बारे में बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो खाने पीने का भी छोटा भी बहुत इंतज़ाम होता है, जो आते हैं बाराती, उसका इंतज़ाम के लिए भी खर्च लगता है, उसका इंतज़ाम ये सगीरा फाउंडेशन ने किया है, और उसका बिहार में भी एक इंतज़ाम कर रही है। साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गया। तीसरा सबसे बड़ा एक काम इन्होंने ये किया है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि भाई अगर मरकज़ कहा जाए अगर मुसलमानों का, तो मक्का मदीना ही कहा जाता है। और ऐसे कई गरीब ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उनकी ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन वो वहाँ उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो उम्रा के लिए भी इन्होंने अपने सगीरा फाउंडेशन से उसका भी इंतज़ाम किया, और कम से कम 15-16 लोग यहाँ से उम्रे पे भी गए। तो एक समझिए एक रिलीजियस पिलग्रिमेज अगर कहा जाए इस्लाम में, तो उनको इन्होंने इसका इंतज़ाम किया और करके भेजा, और मुकम्मल भी हुआ। चौथा, एजुकेशन में भी इनका फोकस है। अब ये जो आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ मस्जिद के साथ साथ मदरसा का भी ये इंतज़ाम इन्होंने किया है। तो मदरसा में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी कैसे मुहैया कराई जाए, 100 बच्चों का इंतज़ाम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी रहना खाना पीना एजुकेशन पढ़ाई, उसमें सारा इंतज़ाम होगा। तो ये पहले तो मस्जिद बनेगी, उसके बाद फिर उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। तो ये समझिए फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने खर्च पे सब कुछ, ताकि बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, जो हाई स्कूल प्राइवेट स्कूल्स नहीं जा सकते हैं, वो कम से कम मदरसा से बच्चे निकल करके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मदरसा से कई ऐसे हैं, हमारे खुद वालिद मोहतरम मदरसा से पढ़ के निकले हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में उनका नाम है। कई मदरसा से हमारे लोग निकले हैं। अगर मेहनत करेगा बच्चा तो कहीं से भी निकल सकता है, उसके लिए कोई रास्ता कम नहीं है। तो एक अच्छी पहल इन्होंने की है। तो मैं समझता हूँ कि जो बिज़नेस इन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, आज बिल्डर हैं बहुत बड़े, फैशन टेक्सटाइल का काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, अफ्रीका तक सामान भेज रहे हैं, और मिडल ईस्ट तक सामान भेजा है इन्होंने। तो ये एक अच्छी सोच है। और आज के दिन अगर किसी अपने माँ को याद करके
क्योंकि उनकी मदर का वफ़ात हो गया, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जन्नत में इनको अल्लाह ताला मुकाम दे। और उनकी याद में इन्होंने ये सब चीज़ को बनाया है। तो इससे होनहार बच्चा कोई हो नहीं सकता, इससे कामयाब बच्चा हो नहीं सकता। जिसको माँ की दुआ लग जाए वो सबसे आगे निकल जाता है। तो हम लोग तो यही दुआ करेंगे कि इसकी जल्द से जल्द तामीर हो, जल्द से जल्द बन के निकले। मैंने डिज़ाइन देखा है हर चीज़ का। मेरे ख्याल से अगर मस्जिद में अगर देखा जाए, क्योंकि एक मस्जिद भी तामीर कर रहे हैं यहाँ, तो ज़िला दरभंगा क्या पूरे बिहार में इससे अच्छी मस्जिद नहीं होगी, जो मुझे लगता है जिस तरीके से डिज़ाइन इन्होंने बनाया है। तो एक अच्छा काम है, धार्मिक काम भी है, रिलीजियस भी काम भी है, कम्युनिटी का काम भी है, सोशल वेलफेयर का काम भी है। अगर आप अपनी कमाई का अगर थोड़ा भी पैसा निकाल के कम्युनिटी के लिए काम कर देते हैं, तो वही आपकी पूंजी रह जाती है जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं। तो वो इन्होंने एक बना दिया है और मैं इसके लिए इनको मुबारकबाद देता हूँ, इनके हौसले को मुबारकबाद देता हूँ। और साथ साथ क्योंकि तारा साहब यहाँ हैं, ये तो रेगुलर काम करते ही रहते हैं। बच्चू साहब हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, खिदमत में लगे हुए हैं। और बॉम्बे ऐसा शहर है कि वहाँ ऐसे हज़ारों लोग हैं अच्छे जो खिदमत में लगे हुए हैं। हम दुआ करते हैं, अजान हो गई है, इनके सारे दुआओं को अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए। इनको हिम्मत दे कि इस प्रोजेक्ट को ये कंप्लीट कर सकें और यहाँ की समझिए इस इलाके के लिए एक समझिए नींव का पत्थर साबित हो।